हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर आज आपको क्लास 10th का लेसन 7 लेसन का नाम राज्य सरकार है जो पढ़ेंगे। राज्य सरकार बेसिकली जो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। राज्य सरकार, पहली बात कि राज्य सरकार क्या है। राज्य सरकार का मतलब हुआ राज्यों के प्रशासन को चलाने वाली सरकार, वो राज्य सरकार कहलाती है। राज्यों के प्रशासन को चलाने वाली सरकार राज्य सरकार कहलाती है। राज्य सरकार राज्य विधान मंडलों से चला जाता है। अपन पढ़ेंगे राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल क्या है? जैसे संविधान के द्वारा, या यूं मान सकते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा राज्यों में भी विधान मंडल की व्यवस्था की गई है, या संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों में भी विधान मंडलों की व्यवस्था की गई है, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों से एवं कुछ राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। राज्य विधानमंडल यानी अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों में भी विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति और संसद, राष्ट्रपति और संसद मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा। तो उसी प्रकार राज्यों में भी विधानमंडल की स्थापना की गई है, और ये विधानमंडल किससे मिलकर बनेंगे? राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों से एवं कुछ राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेंगे। इसके अतिरिक्त यहां पर एक चीज, जिन राज्यों में दो सदन होंगे, जिन राज्यों में दो सदन होंगे यानी दो सदन होंगे, उनके नाम क्रमशः विधानसभा एवं विधान परिषद होंगे। विधानसभा एवं विधान परिषद होंगे। कि राज्य विधानमंडल दो सदनों से मिलकर जिन राज्यों में दो सदनों से मिलकर बनेंगे उनके नाम विधानसभा एवं विधान परिषद, और जिन राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है तो वहां पर केवल विधानसभा। अब विधानसभा जैसे संसद का प्रथम निम्न या लोकप्रिय सदन लोकसभा होता है, तो उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा विधानमंडल का प्रथम निम्न एवं लोकप्रिय सदन माना गया है, और यह जनता का प्रतिनिधि सदन माना गया है।
यह जनता का क्या माना गया है? प्रतिनिधि सदन माना गया है। इसी प्रकार प्रथम सदन माना गया है। दूसरा निम्न सदन क्यों माना गया है? क्योंकि इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकप्रिय सदन इस वजह से माना गया है क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधि है, यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर इसके प्रतिनिधि सदन में विधानसभा में चुनकर आते हैं। तो ये जनता का प्रतिनिधि सदन या लोकप्रिय सदन कहा गया। अब ये तो हो गया प्रथम सदन यानी विधानसभा। अब दूसरा सदन कौन सा आ गया? विधान परिषद। विधान परिषद के बारे में मैं आपको शॉर्टली बेसिकली डिटेल आपको बताना चाहता हूं शॉर्टली। विधान परिषद संसद का द्वितीय या लोकप्रिय सदन माना गया है। द्वितीय सदन विधान परिषद, विधानसभा का विधानमंडल का दूसरा सदन कौन सा? विधान परिषद। और विधानमंडल को विधान परिषद को विधानमंडल का द्वितीय या लोकप्रिय सदन कहा गया है। द्वितीय सदन है लोकप्रिय सदन, या हम ऐसा मान सकते हैं कि संसद का द्वितीय सदन या लोकप्रिय सदन माना गया है क्योंकि यह समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता। अब भारत के केवल वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। विधान परिषद है। ये 6 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी विधानमंडल के 2 सदन, राज्यपाल और विधानमंडल के 2 सदन। और इन 6 राज्यों के अतिरिक्त सभी राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल या विधानसभा की स्थापना की गई है। यह चीज सिंपल ही बात, राज्य विधानमंडल यानी अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था होगी जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से और कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। 2 सदन विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा को संसद का प्रथम, निम्न एवं लोकप्रिय सदन कहा गया है क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधि सदन है। और विधान परिषद संसद का द्वितीय सदन है। द्वितीय सदन या हम ये मान सकते हैं उच्च सदन है। वर्तमान में विधानमंडल के 2 सदनों में केवल 6 राज्य हैं। इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। शॉर्टली हम दे सकते हैं उमक बियाते। शॉर्टली हम क्या लिख सकते हैं? उमक बी आते। उमक भी आते यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, का कर्नाटक, ब बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद की स्थापना है। बाकी शेष अन्य राज्य राज्यपाल और 1 सदन यानी विधानसभा ही है। अब हम जस्ट आगे पढ़ेंगे।
विधानसभा के बारे में हम डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे विधानसभा। विधानसभा के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि विधानसभा विधानमंडल का प्रथम, निम्न या लोकप्रिय सदन है। और विधान परिषद का क्या है? विधान परिषद क्या है? द्वितीय या उच्च सदन। तो विधानसभा संसद का विधानमंडल का प्रथम, निम्न या लोकप्रिय सदन यानी जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का समूह है। अब हम सबसे पहले इसमें विधानसभा का गठन पढ़ते हैं या विधानसभा का संगठन या संगठन। इसमें सबसे पहली चीज जो आती है, सबसे पहली बात आती है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या विधानसभा के संविधान के द्वारा विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम एवं न्यूनतम, अधिकतम एवं न्यूनतम बनाई गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 एवं न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई है। कि निश्चित संख्या नहीं दी गई। एक निश्चित संख्या क्यों नहीं दी गई? क्योंकि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो काफी बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, कई ऐसे राज्य हैं जो काफी छोटे से क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो संविधान के द्वारा जो भारत में संसदीय व्यवस्था में राज्यों के विधानमंडल की सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, वो केवल अधिकतम एवं न्यूनतम निर्धारित की गई है। और अनुच्छेद 170 के अनुसार, यानी बोल सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार संविधान के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 एवं न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होगी। इसके अतिरिक्त जो पहली बात तो अधिकतम एवं न्यूनतम, दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है स्थान आरक्षण। स्थान आरक्षण विधानसभा के सदस्यों के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 95वें संविधान संशोधन के अनुसार स्थान आरक्षित करने की परंपरा है। स्थान आरक्षित किया गया है। राज्यों में विधानसभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के लिए 95वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार अगर यदि किसी राज्य के राज्यपाल को यह आभास हो कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य को स्थान नहीं मिल पाया है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है।
दो चीजें हो गई इसमें। दूसरी पहली बात तो क्या हो गई कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के लिए 95वें संविधान संशोधन द्वारा स्थान आरक्षित किए गए हैं। दूसरी बात, स्थान आरक्षण के संबंध में ही यदि किसी राज्य के राज्यपाल को यह विदित हो कि उस राज्य में आंग्ल भारतीय सदस्य को स्थान नहीं मिल पाया है, तो राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कब? निर्वाचन के बाद में, विधानसभा के निर्वाचन के बाद में राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। इसी प्रकार तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है कार्यकाल। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। जैसे केंद्र में, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि केंद्र में लोकसभा की जो स्थिति होती है वही राज्यों में विधानसभा की स्थिति होती है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष, और राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा समय से पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है। जैसे केंद्र में लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल भी विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। वैसे विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसमें पहली बात तो यह आ गई। दूसरी जो बात है कि संकट काल की घोषणा, यदि राज्य में कोई संकट काल उत्पन्न हो गया है और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना है, तो संकट काल की घोषणा को संसद द्वारा विशेष बहुमत से बढ़ाया जा सकता है। संसद द्वारा विशेष बहुमत से इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या कि संकट काल के प्रवर्तन की घोषणा पर संसद द्वारा विशेष बहुमत पारित हो जाने के पश्चात विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह 1 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। 3 चीजें पढ़ी अपन ने, सदस्य संख्या, स्थान आरक्षण, कार्यकाल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? गठन। इसी में इसका चौथा पॉइंट आ जाएगा। एक जो विशेष संदर्भ वाली बात है वो यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र में लोकसभा की वही स्थिति होती है जो राज्यों में विधानसभा की होती है। अब इसी संदर्भ में हम चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की अमूमन जो योग्यताएं हैं वो लोकसभा के समान ही हैं। पहली बात, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पूरी कर चुका हो। इस संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि केंद्र और राज्य, केंद्र में जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये क्या है? केंद्र की व्यवस्थापिका।
और राज्यों की व्यवस्थापिका वो क्या है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विशेष संदर्भ लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों की आयु 30 वर्ष पूरी कर चुका हो और राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपनी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुके हो। केंद्र में लोकसभा, राज्यों में विधानसभा, यानी 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों की आयु 30 वर्ष और राष्ट्रपति और राज्यपाल की आयु 35 वर्ष। अब तो अपन पढ़ रहे थे विधानसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह केंद्र एवं राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। चौथा, वह पागल एवं दिवालिया घोषित न किया गया हो। पांचवा, वह संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्य बनने की शर्तें रखता हो। 5 चीजें विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं के लिए कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, केंद्र एवं राज्य सरकारों के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो। चौथा, वह पागल एवं दिवालिया घोषित न हो। और पांचवा, वह संसद एवं राज्य विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित होने की शर्तें रखता हो। इसी प्रकार हम 5वां टॉपिक पढ़ेंगे, पदाधिकारी। राज्य विधानमंडल के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और दूसरा उपसभापति। इन दोनों सदस्यों का चुनाव विधानसभा अपने ही सदस्यों में से करती है। इनमें सभापति उपसभापति को त्यागपत्र देता है और उपसभापति सभापति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। और जब तक विधानसभा है या जब तक विधानसभा भंग नहीं होती है तब तक सभापति एवं उपसभापति का पद है। विधानसभा के भंग होने के साथ ही ये दोनों पद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ये क्या पढ़ा अपन ने? विधानसभा का गठन। पहली चीज सदस्य संख्या, दूसरा स्थान आरक्षण, तीसरा जो हमने पढ़ा वह जैसे सदस्यों की योग्यताएं पढ़ी अपन ने, पदाधिकारी पढ़ा, कार्यकाल पढ़ा, ये 5 चीजें हम पढ़ चुके हैं।